स्पीक आउट के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। जो अल्लाह वाले होते हैं अल्लाह ताला भी उनका हो जाता है। जो अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के ताबे कर ले और उसकी अताअत और फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे तो अल्लाह ताला ऐसे मुसलमान को हर मुश्किल से निकाल लेता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक 25 साला नौजवान की कहानी सुनाने वाले हैं जो 5 वक्त का नमाजी था। नमाज के बाद जिक्र व अज़कार करना उसकी आदत बन चुकी थी। अल्लाह ताला से मदद मांगता और हमेशा सच बोला करता था। लेकिन एक दिन उसे मस्जिद के बाहर पुलिस वालों ने नमाज पढ़ने से रोक दिया और उसे झूठे मुकदमे में थाने लेकर जा रहे थे कि अल्लाह ताला ने उसकी मदद फरमाई और एक जानवर के ज़रिए उसकी जान बच गई। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ये वाक़या पंजाब के एक गांव का है। पंजाब के एक गांव में ये नौजवान रहा करता था और इसका एक छोटा भाई था। दोनों के हिस्से में यानी विरासत में ज़मीन आई थी और छोटा भाई ये चाहता था कि किसी तरीके मकरो फरेब से अपने बड़े भाई की ज़मीन हथिया ले और उसके हिस्से की ज़मीन फ़रोख्त करके शहर में एक बड़ा आलीशान घर बनाए और अपनी ज़मीन अपने पास रखे, उसे ठेके पर देकर वहाँ से जो पैसा वसूल हो उससे खाए पिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, उसने अपने भाई के ख़िलाफ़ चाल ये चली कि अपने भाई के ख़िलाफ़ झूठे मुकदमे दर्ज करवाने के लिए वकीलों से राबते शुरू कर दिए और एक मक्कार वकील ने उसे मशवरा दिया कि तुम्हारा भाई 5 वक्त का नमाजी है, उसके दिन का ज़्यादातर वक्त मस्जिद में ही गुजरता है, लिहाजा कोई ऐसी चाल चली जाए कि मस्जिद में ही उस पर चोरी का मुकदमा बना के उसे मस्जिद से ही गिरफ्तार करवा लिया जाए। और छोटे भाई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप स्पीक आउट पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन को प्रेस करते हुए बेल आइकॉन को दबाइए ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस आपको बआसानी और बज़रिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहें। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हुआ कुछ यूँ कि मस्जिद से सामान चोरी करवाकर इस लड़के पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया और एक दिन ये नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद में दाखिल होने ही वाला था कि मस्जिद के दरवाजे पर पुलिस इसका इंतज़ार कर रही थी। बाहर जाकर देखता है कि पुलिस वाले उसके इंतज़ार में हैं और उसे रोक कर कहते हैं कि तुम्हारे ख़िलाफ़ चोरी का मुकदमा दर्ज है, मस्जिद के अंदर से तुमने कीमती सामान चुराया है और ये सामान फ़रोख्त करके तुमने खूब पैसा बनाया है, लिहाजा तुम पर चोरी का मुकदमा दर्ज है, तो हमारे साथ थाने चलो, हम तुम्हें जेल मुंतकिल कर देंगे। ये नौजवान बहुत परेशान होता है और कहता है कि मैं तो 5 वक्त का नमाजी हूँ, चोरी तो दूर की बात, मैं तो झूठ बोलना भी पसंद नहीं करता, मैंने ये हरकत नहीं की। लेकिन वो पुलिस वाले मानने से इनकार कर देते हैं और यूँ मालूम होता है कि पुलिस वाले भी छोटे भाई के साथ मिले हुए हैं। अब ये वहीं ज़मीन पर बैठ जाता है और जो इसकी आदत है अल्लाह ताला से मदद मांगना, जो अल्लाह ताला से मदद मांगता है अल्लाह ताला भी उसकी मदद फरमाता है, लिहाजा वहीं ज़मीन पर बैठकर अल्लाह ताला को पुकारता है और अपने छोटे भाई जो कि मौके पर पहुंच जाता है उसे कहता है कि ये मेरे साथ क्या बना है। छोटा भाई कहता है कि अगर तुम बचना चाहते हो और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजारना चाहते हो तो जो विरासती ज़मीन तुम्हें मिली है वो मेरे नाम लगा दो, ये पुलिस वाले तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे और तुम अपनी ज़िंदगी आराम सुकून से गुजार सकोगे। मैंने बड़े काम करने हैं, मुझे इस ज़मीन की अशद ज़रूरत है। लेकिन अब ये बड़ा भाई ऐसा करने से इनकार कर देता है और कहता है कि तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते, मैं अल्लाह वाला हूँ, कोई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब इतने में ही क्या देखता है कि दूर से एक बंदर आ रहा है और बंदर के हाथों में वो कीमती सामान है जिसको चुराने का मुकदमा इस नौजवान पर दर्ज था। पुलिस वाले ये देखकर हैरान हो जाते हैं और एक दूसरे के चेहरे तकने लगते हैं और इतने में ही छोटे भाई को घूर कर देखते हैं और उसे सवाल करते हैं कि तुम तो कहते थे कि तुम्हारा बड़ा भाई चोर है, मस्जिद में चोरी की गरज से गया है और ये बंदर यहाँ पर सामान कैसे लेकर आ गया। और छोटे भाई के रंग उड़ जाते हैं और मालूम होता है कि ये कीमती सामान छोटे भाई ने ही चुराया था और उसी ने चुरा कर किसी महफूज जगह पर मुंतकिल किया। अब सवाल ये था कि बंदर को कैसे मालूम हुआ कि कीमती सामान कहाँ पर पड़ा है। तो पुलिस वाले छोटे भाई को गिरफ्तार करके थाने ले जाते हैं और उसे
25 سال کی قید ہو جاتی ہے اور اسے جیل منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اب وہ زمین جو کہ چھوٹا بھائی ہتھیانا چاہتا تھا وہ اپنی زمین سے بھی محروم ہو چکا ہے اور پابند سلاسل ہے اور سلاخوں کے پیچھے ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، نماز ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنی زندگی گزارنا کس قدر اہم ہے، اور ہمیں کیسے بڑی بڑی مشکلات اور وہ لوگ جو ہمارے دشمن ہیں، ہمارے خلاف چالیں چل رہے ہیں اور ہمارا برا چاہتے ہیں، ان سے کیسے محفوظ فرما سکتا ہے۔ پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم مشکلات سے کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں خود کو، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہر لمحہ دل میں کوئی چھوٹا سا درود شریف پڑھتے رہیں۔ آپ انشاءاللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں میں شامل رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے تفرقات کی کفایت کرے گا اور آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ہر روز یا ہر شب مجھ پر درود بھیجا کرے، مجھ پر اس کی شفاعت کرنا واجب ہوگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود شریف پڑھتے رہا کرو، بے شک تمہارا درود شریف مجھ تک پہنچتا رہتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مجھ پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری کرے گا۔ درود شریف دلوں کا نور ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، زندہ اور مردوں دونوں کے لیے رحمت ہے۔ درود دعا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے رزق میں برکت، فراخی اور کشادگی اگر کوئی شخص چاہتا ہو تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کرے اور درود شریف کا ورد اپنی زبان سے جاری رکھے۔ معزز ناظرین، آج کا نوجوان غفلت میں ڈوب چکا ہے اور نماز پڑھنے میں کوتاہی برتتا ہے۔ ایسے نوجوان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ نماز کی پابندی کو یقینی بنایا جائے اور مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑا جائے۔ جو نوجوان 5 وقت مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا اور دعا میں شامل ہوگا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے گا، اس دنیا میں نقصانات سے محفوظ رہے گا، کامیابی اس کا مقدر بنے گی اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ پر سرخرو ہوگا اور عزت پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتنی طاقت دے، ہمیں اتنی قوت دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے تعلقات قائم ہوں اور یہ دنیا اور آخرت ہمارے لیے آسان بنے۔ معزز ناظرین، کامنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسپیک آؤٹ کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔